वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दुमेल डिजिटल और मैं हूं अरहम शेख। आज हम नाज़रीन जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत सियाती मकाम में जिसको कहा जाता है डन्ना, जो कि हल्का खाबड़ा में वाक़ है। इंतहाई खूबसूरत दिलफरेब मकाम है। वहाँ पर एक उर्स हो रहा है, वहाँ पर एक मशहूर हस्ती है, उनका उर्स हो रहा है। वो तकरीबात भी आपको दिखाएंगे और रास्ते में आपको मनाज़िर भी दिखाएंगे। इस वक्त हमारी टीम जो है वो रेडी है। नईद भाई ये बैठे हुए सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे जाएँ। और ये छोटू अयान जो है वो एडिटिंग रूम में मौजूद है। यहाँ पर हम एडिटिंग करते हैं। ये जो पीछे सिस्टम नज़र आ रहे हैं आपको, ये तमाम तर सिस्टम यहाँ पर बैठकर हम जो है वो अक्सर एडिटिंग करते हैं। जो व्लॉग आप देखते हैं, जो प्रोग्राम आप देखते हैं, वो हम यहाँ पर एडिट करते हैं। और अभी यहाँ से हमारी तैयारी होगी, हम सामान पैक करेंगे और उसके बाद फिर हम डरने के लिए रुक करेंगे। आज हम ये डरने का सफ़र मोटरसाइकिल पर करेंगे, क्योंकि मुजफ्फराबाद से तकरीबन 1.5 घंटा लगता है हमें बाइक पर डरने के लिए। तो हमारे साथ रहिए, आगे चलते हैं, आपको वहाँ के बेहतरीन मनाज़र दिखाते हैं। तो हमारे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करें। हम अपनी बाइक पर राड़े से आगे आ चुके हैं और बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि हमारा बाइक झटके खाता हुआ डने की जानिब रवां दवा है। बड़ा खूबसूरत माहौल है, बादल छाए हुए हैं आसमान पर। यह मंज़र शायद खूबसूरत तरीन मंज़र आपको कभी ना नज़र आए, लेकिन अगर आपने ये मंज़र देखना है तो ज़रूर आज़ाद कश्मीर का रुख करें। अब आपको आगे के मज़ीद मनाज़िर दिखाने। हम डन्ने की अब मेन सड़क पर आ चुके हैं और यहाँ से अब हम आराम से ये जंप खड्डे खाते हुए डन्ने की जानिब रवां दवा है। मौसम बड़ा खूबसूरत हो चुका है। बाइक पर पहली दफ़ा आपने व्लॉग शायद ही कश्मीर का देखा होगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये हम बाइक पर चढ़ रहे हैं और हमारा बाइक है जो स्कोले खाता हुआ डन्ने की मरकज़ी शाहराह पर गामजन है। रोड बड़ी ये कह लें कि बाइक के लिए, मैं तो कहूँगा कि बाइक के लिए ठीक नहीं है, लेकिन क्या करें, आना जाना पड़ता है। तो अभी आप देखें हम किस तरीके से इस रोड पर चढ़ रहे हैं। यह है जी आज़ाद कश्मीर का खूबसूरत सियाती मकाम डन्ना का पहला स्टेशन। छत्र क्लास से ऊपर हम आ चुके हैं और अब हम बिल्कुल आराम से धीमे धीमे, ताकि क्योंकि हमारे बाइक की हालत भी थोड़ी सी खस्ता है, तो हम ये नहीं चाहते कि कहीं बीच में रास्ते में कहीं बाइक हमारा थोड़ा सा ख़राब हो। डन्ने से तकरीबन कुछ किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं और अभी पहला स्टॉप हम आएगा, हम वहाँ रुकेंगे और आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल ये देखें कि कितना ज़बरदस्त मौसम है और मंज़र कितना खूबसूरत है। यकीन करें कितना प्यारा नज़ारा शायद ही कहीं देखने को मिला। अभी आपको मैं कुछ दिखाने जाऊँगा, आप देखिएगा कि कितना खूबसूरत मंज़र है। ये जी यहाँ पर टावर लगा हुआ है SCO का, और ये यहाँ से हम अब पहली जो पहाड़ी है उस पर पहुँच चुके हैं। लेकिन वल्ला खूबसूरत मंज़र है। डन्ने में बारिश भी आई हुई है नाज़रीन। बिल्कुल जी, डन्ने हम पहुँचे हैं लेकिन रास्ते में बारिश हो चुकी है। लेकिन यकीन करें कि इतना खूबसूरत मंज़र है, इससे कबल आप नहीं देखोगे। मेरे पीछे आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा रेनबो, जिसका नज़ारा कभी कभी देखने को मिलता है। तो ये मेरे बिल्कुल बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये नज़ारा मैं आपको कैमरा मूव करके दिखा दूँ। अभी हम जिस मकाम पर पहुँचे हैं ये कच्ची सड़क है, यहाँ पर इसका तामीराती काम जारी है। अयान मेरे साथ है। यहाँ मुँह तो आपका वैसे ही काला है, तो और काला हो गया पानी कीचड़ बारिश से। तो क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर इधर आए तो सोच समझ के। बारिश रुकी है और हम अपने सफ़र की जानिब रवां दवा हैं। ये देखें कितना खूबसूरत गांव है और कितना खूबसूरत मंज़र है यहाँ पर। यकीन करें कि बारिश के बाद हर जानिब जब ग्रीनरी होती है तो नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। यकीन करें अब हल्की फुल्की सी हमें सर्दी लग रही है।
करने के करीब पहुंचने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ये मंज़र आप देखेंगे, कितना खूबसूरत मंज़र है, कितने प्यारे नज़ारे हैं। और हम इस वक्त जंगल के बीचों बीच अपनी बाइक को कभी ऐसे घुमा रहे हैं, कभी ऐसे घुमा रहे हैं, कभी ऐसे घुमा रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन साहब साइड पे भी अगर आपको दिखाएं तो ये बड़ा खूबसूरत इलाका है, दड़बंग का ये इलाका है। वाह वाह, क्या नज़ारे हैं, क्या मंजर है। बस कुछ ही देर बाद हम डन्ना कचीरी पहुंच जाएंगे बाज़ार में। अभी हम जंगल के बीच में हैं। रोड काफ़ी ख़राब है, लेकिन रोड का काम लगा हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ सालों बाद, 1 साल बाद, मे बी 2 साल बाद ये रोड बन जाएगी और फिर धड़ाधड़ यहाँ पर सयाह आएंगे। अभी जंगल के अंदर से ये खूबसूरत नज़ारा आप देखें, कितना मज़ा आ रहा है और कितनी ज़बरदस्त इस मिट्टी की खुशबू है बारिश के बाद। तो ये जो नज़ारा है ये बड़ा खूबसूरत है। बड़ी बात है कि यहाँ पर जंगलात अब कटाव नहीं हो रहा जंगलात का। तो जहाँ जहाँ जंगल काटे हुए हैं वहाँ पर आपने देखा है कि मौसम ख़राब है, और जहाँ जहाँ पर जंगल नहीं काटे वहाँ पर मौसम ठंडा है। यकीन करें सर्दी महसूस हो रही है हमें कि एकदम से जब वेदर चेंज होता है कि गर्मी वाले इलाके से आप ठंड वाले इलाके में जाते हैं तो बड़ा खूबसूरत आपको महसूस होता है। तो यही वो कुदरत के नज़ारे हैं जिसको महसूस करने के लिए, जिसको देखने के लिए लोग आते हैं। तो एक बार आप ज़रूर डरने आए। देखें जी, इंसान जो है वो सोचता है कि हम निकलें, घूमें फिरें, कुदरत को देखें, लेकिन वो सोचता है कि भाई इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास गाड़ी हो लग्जरी, आपके पास 5 डोर गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो जिस पर आप सफ़र करें। आप अपनी बाइक लेकर निकल जाएं और आप अपनी साइकिल लेकर भी निकल सकते हैं। जैसे आज हम अपनी बाइक लेकर निकले हैं तो वैसे आप अपनी साइकिल लेकर भी आराम से सफ़र कर सकते हैं और कुदरत को एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल फाइनली अब हम डिंगा कोट साईं सखी बाबा के दरबार पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो है वो उर्स जारी है, 5 रोज़ा ये उर्स होता है। इस वक्त भी बड़ी तादाद में ज़ायरीन यहाँ मज़ार शरीफ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर जो है वो हाज़िरी दे रहे हैं। एक बड़ी तादाद अक़ीदतमंदों की यहाँ पर ज़ायरीन की पाकिस्तान के कोने कोने से आती है। यहाँ पर महफ़िल समा भी होती है, महफ़िल नात का इनेकाद भी किया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो पूरा दिन ज़ायरीन आते हैं, दुआएँ मांगते हैं, मन्नतें मुरादें लेकर यहाँ पर आते हैं। बुलंद व बाला एक पहाड़ है, उसके ऊपर ये ज़ियारत मौजूद है। इस ज़ियारत के अंदर का अहवाल भी आपको बताएंगे। अगर मेरे कैमरामैन साहब इस जानिब दिखाएं तो ये वो हाल है जहाँ पर उर्स की तकरीबात होती हैं। इस वक्त भी बड़ी तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन मौजूद हैं। अगर मेरे बैक साइड पर आप देखें, यहाँ पर ये ज़ियारत है और यहाँ पर एक ज़ियारत नहीं बल्कि 2 से 3 यहाँ पर ज़ियारतें हैं। उसके बारे में भी आपको हम बताएँगे। यहाँ चलते कुछ ज़ायरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं और मकामी हैं लोग कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? शमरेज़ नाम है। शमरेज़ साहब किस जगह से हैं, लोकल हैं आप, और ये कितने दिन का उर्स होता है, इस थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा हमें। मैं इसी जगह का रहने वाला हूँ, लोकल डन्ना का ये इलाका है जो है, ये इस जगह का नाम है डन्ना कचीली। और ये जो ज़ियारत ये जो प्रोग्राम है, ये मेला है, इसको हम मेला कहते हैं अपनी ज़ुबान में। ये 5 रोज़ का होता है। इस वक्त हम दरबार शरीफ के उस अहाते में मौजूद हैं जहाँ पर महफ़िल नात का बाकायदा इनेकाद किया जाता है। यहाँ पर महफ़िल समा होती है, खूबसूरत पुरसुकून माहौल है। यहाँ पर सजादा नशीन इस दरबार के हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे, इस दरबार के हवाले से जानेंगे। इस वक्त यकीन करें कि मुख्तलिफ़ इलाकों का मैंने विज़िट किया, कराची तक में गया, मुल्तान की ज़ियारतों पर भी, और उसके अलावा जो यानी मुज़फ़्फ़राबाद की जो मशहूर शख्सियत है साईं सखी सैयद सरकार, वहाँ पर भी गया। लेकिन जो यहाँ पर रूहानी सुकून है, जो यहाँ पर इनके ये कह लें कि सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं, कोई यहाँ पर महकमा औकाफ नहीं, कोई ऐसी यहाँ पर नहीं कि नफरी हो, बड़ी मतलब सिक्योरिटी रखी गई हो। यहाँ पर आम लोग हैं जो गाँव के, जो यहाँ के रिहायशी हैं, उन लोगों ने एक पुरसुकून माहौल बनाया था। उनसे बात करते हैं। सर इतना सबसे पहले तो आपको डिस्टर्ब किया माज़रत चाहेंगे क्योंकि आप ज़ाहिर है यहाँ पर मसरूफ़ है। फिर इतना रूहानी सुकून है, लोग गर्मी से तंग हैं, तो ये उर्स के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, कहाँ से ज़ायरीन आते हैं और ऐसा क्या है इस दरबार पर कि यहाँ आकर हर इंसान को एक दिली सुकून हासिल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हज़रत साईं सखी सरकार हैं, जिनका मज़ार है। ये 1960 में यहाँ काम किया है। यो बड़ी सरकार से इनका निस्बत है।
तो 1960 में ये इधर दरबार में ये काम किया है। फिर इधर से वो दरबार पर इन्होंने डेवलपमेंट की है और जहाँ से सरगोदा से इनके मरीज़ हैं, लाहौर से और कराची, पूरे पाकिस्तान के इनके मरीज़ आते हैं उर्स में। तो बाकी जो ये जगह ऐसी रूहानियत जो होती है जहाँ वली बैठते हैं वहाँ रूहानियत तो खुद बहुत होती है। तो इंशाअल्लाह ऐसी रूहानियत की जगह ये तो महफिल ये इधर नात भी होती है और उलमा कराम खिताब भी करते हैं। ये हमारा एक प्रोग्राम होता है 5 रोज़ का। तो सर ये बताएं कि इसमें जो एक महकमा है बाकायदा से, जो महकमा औकाफ़ है, जिसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर जो दरबार हैं जितने भी उनकी ताज़ीन और रिहाइश की जाए, तो उनकी जानब से भी कोई ऐसा तावन किया जाता है? कोई नहीं, क्योंकि ये महकमा औकाफ़ नहीं है, इधर हम खुद जो करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम दरबार के अंदर मौजूद हैं। आपने बाहर के मनाजिर भी देखे। साहबज़ादा मलिक इनायत करीम हमारे साथ मौजूद हैं। एक दफ़ा पहले भी जब हम यहाँ 4 साल पहले आए थे तो इनसे गुफ्तगू की थी, वही रूहानियत थी। और ये नौजवान हैं माशाल्लाह से, और यकीन करें कि जब इनसे ऑफ कैमरा मैंने गुफ्तगू की तो बड़ा एक अच्छा एक सिलसिला इनसे हमारा जुड़ा, बहुत सारी बातें इनसे हमें सुनने को मिली। अब हम जो हकीकत है दरबार के हवाले से कि क्यों इतनी दुनिया यहाँ पर आती है वो हम इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको हमने मसरूफ़ियत में से जो है वो आपका वक्त लिया, ये कह लेंगे, क्योंकि आज के दिनों में आप ज़ाहिर बड़े मसरूफ़ होते हैं, लोगों का आना जाना होता है। तो सर ये बताएं कि आखिर इतना क्या इस दरबार पे सुकून है, इतनी क्या यहाँ पर ये कह लें कि लोग आते हैं, मतलब अक्सर ये कहा जाता है कि लोग दरबारों पर जाते हैं जी पता नहीं क्या होता होगा वहाँ पे। यहाँ पे जो माहौल देखा ना, बड़ा एक पुरसुकून माहौल है और बड़ा ही एक अच्छा यहाँ पर सिस्टम है। तो इसकी क्या वजह है कि लोग दूर दराज से इस पहाड़ की चोटी पे इनकी मोहब्बत में लोग यहाँ आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि साहबी सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सलीम अलैहि। थैंक यू सो मच दोमेल न्यूज़, आपकी पूरी टीम का। सबसे पहले तो मैं आपका सबका मशकूर हूँ कि आप इस दूर दराज के इलाके में यहाँ पर अपनी पूरी टीम की हमरा यहाँ पर जो ना दरबार शरीफ में आप आए, उर्स मुबारक में आए, आपने हाज़िरी को यकीनी बनाया। तो जैसा कि आपने बहुत बेहतरीन अंदाज़ में आपने जो क्वेश्चन सवाल किया है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे कोई कुरान मजीद में भी अल्लाह तबारक व तआला का जो ना अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, कि जैसे अल्लाह के जो वली होते हैं जहाँ जहाँ भी, सबसे पहले जो बेसिक चीज़ अगर देखी जाए कि पूरे बरसगीर में पाक व इनमें आप देखें तो औलियाए कराम चप्पे चप्पे में आपको नज़र आएंगे। वो जो क्योंकि इस्लाम की इशाअत के लिए इनका जो अहम रोल बरसगीर में रहा है। उसके बाद अल्लाह ने इन पर एक ख़ास अपना फ़ज़ल, करम और मेहरबानी की है कि इनके फैज़ से हज़ारों और करोड़ों लोगों को लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं। और उसके साथ साथ इनकी जो रूहानियत है वो होती जा रही है, जिसकी नीयत, क्योंकि सारी बातें देखें नीयत पे डिपेंड होती हैं ना। आपकी इबादत है, आपका जो कुछ भी है, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो ये फिर आपकी नीयत ही होती है जो हमें आला से आला मकसद में कामयाबी भी देती है और अच्छे अंदाज में दुनिया और आखिरत में कामयाबी जो ना मुमकिन करती है। तो इसलिए औलिया कराम की जो तालीमात हैं ये आम लोगों के लिए हैं, ठीक है ना। कोई नस्ल, रंग, किसी मज़हब, कोई ऐसी बात नहीं है, ये खुलेआम, ठीक है। इन्होंने जहाँ भी गए लोगों की जो ना दीन इस्लाम की जो ना इन्होंने तबलीग की और लोगों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना और उनकी तालीमात के मुताबिक अमल पैरा होना सिखाया। और जिस तरह रूहानी इनका जो फैज़ है वो तो जारी व सारी है, ता क़यामत तक वो जारी व सारी रहेगा। और उसके बाद जो पाकिस्तान व आज़ाद कश्मीर भर से यहाँ पे जो हज़रत सईद सखी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स मुबारक है, ये हर साल इसी तरह जून जुलाई के महीनों में ये जो ना अपने एक अफ्ताही मराइल में होता है। आपकी यहाँ बात कर दूँगा, यहाँ पर 3 मैंने देखा कि 3 ज़ियारतें हैं यहाँ पे, एक ये साइड पे 2 यहाँ पर। तो ये अलग अलग उर्स होते हैं या मतलब जैसे जून में अभी एक उर्स है तो या एक ही, मतलब जैसे अभी ये तमाम उर्स एक साथ होते हैं? सर जी सर, बिल्कुल ऐसा ही बात है कि जिस तरह हमारी जो बेसिक चीज़ है ना, कि जिस तरह हमारा जो जनवरी में 23, 24, 25 जनवरी को जो हमारा सालाना उर्स मुबारक होता है 3 रोज़ा, उसके बाद जो हम बड़ा उर्स करवाते हैं वो 5 रोज़ा, ये जो 3 जो ना सईद सखी सरकार, सईद रहमतुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह तआला, सईद काला बाबा सरकार का वो हम इकट्ठा करवा देते हैं 5 दिन। मेला लगता होता था पिछले साल भी, हमने शायद, हम तो आए नहीं, हमने सुना था बड़ा मेला लगता होता है, तो बड़े वो जैसे अक्सर सैली सरकार के करीब। तो इस साल वो मेला जो है वो उसका इनकाद भी किया गया है, क्योंकि वैसे इसको मेला कहा जाता है यहाँ पर। जी बिल्कुल ऐसा ही है कुछ, बस मेला तो वो इनकाद पजीर
मुनफरिद हमेशा होता है, क्योंकि ईद के दिन थे, ईद के दिनों में फिर कुछ लोगों को जो ना ट्रैफिक के मामलात थे, जो मेले में ख़ास करके वो झूले वगैरह होते हैं बच्चों के लिए मामलात होते हैं, तो वो कुछ लोगों की मसरूफियात की वजह से भी और उसके बाद कुछ बस मुश्किलात की वजह से नहीं पहुँच सके। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं इस दरबार शरीफ के गद्दी नशीन मलिक शाह अमीन साहब, और मज़े की बात मैं आपको बताऊँगा ये ख़ुद यहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर हैं। अक्सर दरबारों में आपने देखा होगा कि जो गद्दी नशीन होते हैं उनकी बड़ी एक ठाट बाट होती है, वो बड़ा प्रोटोकॉल होता है उनका, लेकिन इनका यकीन करें सादापन इस बात की गवाही देता है कि यहाँ पर जो है वो एक रूहानी सुकून है। यहाँ के जो मामलात हैं वो बिल्कुल जो दीगर मामलात हैं उनसे अलग हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर खड़े हैं, ये आने वाले की रहनुमाई कर रहे हैं कि आपने कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। सर मैंने अक्सर गद्दी नशीन जो हैं वो देखें कि वो बड़े प्रोटोकॉल के साथ होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में होते हैं, और जनाब जब उर्स होता है दरबार पर तो वो किसी को हाथ ही नहीं आते। आप माशाल्लाह से खुद यहाँ पर सिक्योरिटी दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ये हमारे दादा जान है हज़रत सरकार, ये उनका दरबार है, मैं उनका पोता हूँ। ये हमें दर्द है कि आने जाने वालों की खिदमत करो, उन पर नज़र रखो, उनको लंगर पानी, और ये हम खिदमतगार हैं। हम जहाँ ऐसी बात नहीं है कि हम ये वो डांट पाट, वो बात नहीं हमारी। इंशाल्लाह हम ये हमें दर्द दे गए हैं। अल्लाह पाक ये सिलसिला ऐसे ही आपका चला के रखे, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में मैं कराची तक गया हूँ, कराची उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान मज़ार शरीफ पर भी गया हूँ, मुख्तलिफ मज़ारात का मैंने विज़िट किया है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में वल्लाह नाज़रीन में झूठ नहीं बोलूँगा, अपनी ज़िंदगी में पहला ऐसा गद्दी नशीन देखा है जो सिक्योरिटी की जैकेट पहनकर लोगों की यहाँ पर रहनुमाई कराइए। ये सिलसिला अल्लाह ताला ऐसे करे, ऐसे ही आपको चलता रहे, लोगों की खिदमत आप करते रहे। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी साहबजादा साहब की, और इस वक्त यहाँ पर महफ़िल नात का जो है वो आगाज़ हो चुका है। मैं एक जानिब अगर आपको लेकर चलूँ, मेरे कैमरामैन साथ चलें, वो आपको दिखाएं कि मेरे इस जानिब जो है वो KPK के नज़ारे हैं, और मेरी दूसरी जानिब जो है वो आज़ाद कश्मीर है। अगर थोड़ा सा कैमरामैन साहब आगे आएँ तो मैं आपको यहाँ से ये मनाज़र शायद दिखा सकूँ, अंधेरे में शायद आपको वो मंजर नज़र ना आए, लेकिन ये जो सारा इलाका है ये KPK है, कोहाला है। ये जिस जगह पर दरबार शरीफ है यहाँ पर यकीन करें कि चारों तरफ आपको पहाड़ नज़र आएंगे। अगर आप दिन के टाइम आए तो आपको यहाँ पर वो तमाम तर चीज़ें नज़र आएंगी कि जो सियाहत के साथ साथ यहाँ पर रूहानी सुकून भी आपको मिल सकता है। तो जो लोग अभी तक इस जगह पर नहीं आए, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि एक बार लाजमी यहाँ का विज़िट करें। इतना बीच में रात को आपको हमने दरबार शरीफ के तमाम तर मनाजर दिखाए हैं। अभी इस वक्त जो है वो चिरागी जो है वो अपने मंजिल की जानिब रवां दवा है। ये इसी उर्स मुबारक की तकरीब का एक हिस्सा है। रात को यहाँ पर महफिल नात भी हुई, महफिल समा भी हुई। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त हज़ारों की तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन मौजूद हैं जो इस चिरागी में मौजूद हैं। आगे चलेंगे, आगे चल के आपको वो तमाम तर मनाजिर भी दिखाएंगे।
ये वो पुरानी कदीम रवायात हैं जो कई सालों से चल रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बच्चे बूढ़े जवान यहाँ पर इस चिरागी में मौजूद हैं। ये एक उर्स मुबारक की एक रस्म है। लोग धमालें डालते हुए अपनी मंजिल की जानिब चल रहे हैं। जुलूस की शक्ल में यहाँ पर लोग जा रहे हैं और ये वो लोग हैं जो कई इलाकों से दूर दराज से यहाँ पर आए हैं और यहाँ आकर ये बड़ी मोहब्बत का अकीदत का इजहार कर रहे हैं। पूरा एक यहाँ पर एक सिक्योरिटी एहलकार का ग्रुप भी मौजूद है। पीछे जीप में पीर साहब मौजूद हैं पुरअमन तरीके से और बड़े ही डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर लोग इस चिरागी का हिस्सा बने हुए हैं। यहाँ पर बाकायदा सिक्योरिटी भी दी गई है। कोई भी शख्स आपको दाएं बाएं कहीं नज़र नहीं आएगा। तमाम के तमाम लोग इस चिरागी में मौजूद हैं। यहाँ पर जो धमाल डालते हुए लोग जा रहे हैं और ये रवायत आज की नहीं है, ये अभी की नहीं है, ये कदीम रवायत है जो कब से चली आ रही है। ये उस वक्तों से चली आ रही है जब से यहाँ पर मेले का इनेकाद किया गया है। इस तरह के मनाज़र हमने पहले भी कहीं देखे हैं, लेकिन जो यहाँ का डिसिप्लिन है, जो यहाँ का माहौल है, जो यहाँ पर एक तरीक़ाकार से लोग चल रहे हैं। जी तो नाज़रीन, आपने कल बर से लेकर आज तक तमाम तर जो तकरीबात हैं वो देखी हैं और उस मुबारक का आपको हमने जो आज जंग थी वो दिखाई है। उसके अलावा जो यहाँ पर महफ़िल समात थी वो दिखाई। और इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये एक पूरा मेले का बाज़ार सजा हुआ है। यहाँ पर आर्जी दुकानें लगाई गई हैं जो 5 रोज़ तक इस तरह से जारी रहेंगी, जहाँ पर जो आने वाले ज़ायरीन हैं वो यहाँ से ख़रीद फ़रोख्त करते हैं। एक बड़ा अच्छा समा है। इस पहाड़ की चोटी पर एक मेला जो सजा है ये बड़ा ही दिलचस्प है। ये तमाम तर सूरत हाल हमने आपको दिखाई। दोबारा फिर किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।